अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा दुनिया के ऐसे 5 ममालिक के बारे में जो अगले सालों में डूबने वाली है, चाहे 50 साल बाद है चाहे 60 साल बाद है। हमने पिछले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक मुल्क के बारे में किरिबाती कि ये डूबने वाली है, इसके पीछे रीज़न्स भी हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज 5 कंट्रीज़ के बारे में ऐसा डिस्कशन करेंगे कि वो डूबने वाली है और इसके पीछे रीज़न्स भी डिस्कस करेंगे और बड़े मज़े की वीडियो होने वाली है। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैं बात करना चाहूँगा किरिबाती की। तो हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये एक ओशियानिक कंट्री है और पानी के लेवल राइज होने की वजह से ये डूब रही है। और हमने ये भी बताया था कि इसके 2 मेन आइलैंड्स थे जो डूब गए हैं ऑलरेडी, और इसके 2-3 और आइलैंड्स हैं जो रफ्ता रफ्ता डूबने वाली है। और दुनिया का सबसे पहला मुल्क जो हिट होगा तो वो किरिबाती होगा। दूसरे नंबर पे मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड असल में हवाई और फिलीपींस के दरमियान में एक छोटा सा मुल्क है और ये ऐसा मुल्क है कि मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में इल्म भी नहीं होगा। और ये भी सी लेवल की राइज होने की वजह से सबसे पहले हिट होगा। ये साइंटिस्ट कहते हैं अगर यहाँ पे 1 मिलीमीटर भी सी लेवल राइज हुआ तो 40% बिल्डिंग्स यहाँ पे डूब जाएंगी और ये पूरा कंट्री कम से कम 40% हिट होगा। नंबर 3 पे मैं बात करना चाहूँगा मालदीव्स की, जो एक ऐसी कंट्री है कि हर कोई चाहेगा कि यार इसको ज़रूर विज़िट कर ले। चाहे कपल्स है तो वो हनीमून के लिए यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो हर कोई यहाँ पे बीचेस को एंजॉय करने के लिए मालदीव्स ज़रूर जाता है। तो मालदीव्स भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिट हो रहा है और टारगेट हो रहा है और तकरीबन कहने में आता है कि 2100 में ये पूरा का पूरा सबमर्ज हो जाएगा। इसके बाद ट्वालो, ये भी एक कंट्री है जो एक पैसिफिक ओशंस में वाक़या है। इसके 3 मेन आइलैंड्स हैं। आइस के मेल्ट होने की वजह से, आइस केप्स की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये कंट्री भी काफ़ी टारगेट हो रही है और काफ़ी हिट हो रही है। और ये कहने में आता है कि अगले 50 सालों में ट्वालो भी ये सतह ज़मीन से ये बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा। लास्ट पे मैं बात करना चाहूँगा नावरो की, जिसमें अमूमन फेमस है अपनी ज़बरदस्त बीचेस के लिए, ग्रीनरी के लिए। और यार क्या ज़बरदस्त लेवल का पानी यहाँ पे होता है। नारो तो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में वाक़या है। नारो भी एक ऐसी कंट्री है जो पानी के लेवल राइज होने की वजह से ये भी हिट होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये तकरीबन 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, अगर पानी के लेवल यहाँ पे राइज़ हो रहा है या और ऐसे हमारे मसाइल जो मैन मेड मसाइल है, इंसानों के मसाइल है, तो हमें चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हम कोऑपरेट करते रहें। और हमें इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि यार कितना इफ़ेक्ट करता है ये दुनिया और कितना असरअंदाज करेगा ये दुनिया को, और कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ ये कितने बड़े लेवल पे ये इफ़ेक्ट होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें।